रहस्यमय हवेली का भेद। शहर से दूर एक गांव था जिसका नाम था चंदनपुर। इस गांव की सीमा पर एक प्राचीन और भव्य हवेली थी जो समय के साथ वीरान हो गई थी। लोग इसे रहस्यमय हवेली कहते थे। कोई नहीं जानता था कि इस हवेली में कौन रहता था या क्यों यह वीरान हो गई थी। कई लोगों ने कहा कि रात के समय हवेली से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। गांव के लोग वहां जाने से डरते थे। राहुल एक जिज्ञासु युवक था। वह शहर में पढ़ाई करता था, लेकिन छुट्टियों में वह अपने गांव चंदनपुर आता था। उसे हमेशा से ही रहस्य और पुरानी जगहों के बारे में जानने की जिज्ञासा रहती थी। जब उसने गांव के लोगों से हवेली के बारे में सुना, तो उसकी उत्सुकता और भी बढ़ गई। एक दिन वो अपने दोस्तों सुमित और अनुष्का के साथ हवेली की ओर जाने का निर्णय करता है। सुमित और अनुष्का शुरुआत में डरते हैं, लेकिन राहुल की जिज्ञासा और आत्मविश्वास देखकर वे भी तैयार हो जाते हैं। तीनों शाम को हवेली की ओर चल पड़ते हैं। जब वे हवेली के करीब पहुंचते हैं, तो हवेली के आसपास की हवा भारी और अजीब महसूस होती है। हवेली का गेट जंग से भरा हुआ था और उस पर बेलें चढ़ी हुई थीं। वे गेट को धक्का देकर अंदर प्रवेश करते हैं। हवेली के अंदर कदम रखते ही वहां का वातावरण और भी रहस्यमय लगने लगता है। हवेली के पुराने और टूटे हुए फर्नीचर को देखकर लगता है कि यहाँ वर्षों से कोई नहीं आया। अचानक हवेली के अंदर एक हल्की सी हवा चलती है और खिड़कियों के पत्ते तेजी से खड़कने लगते हैं। अनुष्का डरकर कहती है, हम यहाँ से वापस चलते हैं। मुझे ये जगह बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। राहुल, हालांकि, और भी अधिक उत्सुक हो जाता है। वह कहता है, नहीं, अभी तक हमें कुछ मिला नहीं है। थोड़ी देर और रुकते हैं। सुमित भी सहमति में सिर हिलाता है। वे हवेली के अलग अलग हिस्सों में घूमने लगते हैं। जैसे ही वे पहली मंजिल पर पहुंचते हैं, उन्हें एक बंद दरवाजा दिखाई देता है। दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था, लेकिन दरवाजे के नीचे से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। तीनों एक दूसरे को हैरानी भरी नजरों से देखते हैं। राहुल ताला तोड़ने का प्रयास करता है, लेकिन ताला बहुत मजबूत था। तभी अचानक दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगता है। तीनों घबराकर पीछे हट जाते हैं। दरवाजा खुलने के बाद उन्होंने देखा कि अंदर एक बड़ा कमरा है और कमरे के बीचों बीच एक पुरानी मेज पर एक लालटेन जल रही है। मेज पर कुछ पुराने कागज बिखरे हुए थे। कमरे की दीवारों पर अजीब चित्र और लेख लिखे हुए थे, जो शायद किसी प्राचीन भाषा में थे। अनुष्का ने डरते हुए कहा, ये सब क्या है? हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। ये जगह बहुत अजीब है। राहुल ने कागजों को उठाकर देखा। उन पर कुछ नक्शे और कुछ लिखावट थी। यह कोई सामान्य जगह नहीं है। यहाँ कुछ बड़ा रहस्य छिपा है, राहुल ने कहा। तभी अचानक उन्हें लगा कि किसी ने उनके पीछे से कदमों की आहट सुनी। वे मुड़कर देखते हैं, लेकिन कोई नहीं था। सुमित ने कहा, हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए। ये जगह सही नहीं लग रही। लेकिन राहुल की जिज्ञासा अभी शांत नहीं हुई थी। उसने एक पुराने नक्शे को ध्यान से देखा, जो हवेली का ही नक्शा लग रहा था। देखो, यह नक्शा हवेली का है और इस पर एक जगह को गोल घेरे में चिन्हित किया गया है। शायद वहाँ कुछ खास है। हमें इसे देखना चाहिए, राहुल ने कहा। नक्शे के अनुसार हवेली के नीचे एक गुप्त तहखाना था। वे तीनों उस जगह की तलाश करने लगे।
हवेली के एक कोने में उन्हें एक पुरानी सीढ़ी मिली जो नीचे की ओर जा रही थी। वे धीमे धीमे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। तहखाने में पहुंचते ही उन्हें वहां की हवा बहुत भारी और दम घोंचने वाली महसूस हुई। तहखाने में पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां एक पुराना तिजोरी जैसा दरवाजा था। दरवाजे पर एक और ताला लगा हुआ था, लेकिन ये ताला आसानी से टूट गया। अंदर एक छोटी सी जगह थी जहां एक पुरानी संदूक रखी हुई थी। राहुल ने संदूक को खोलने का प्रयास किया और कुछ ही देर में संदूक खुल गया। संदूक के अंदर कई पुराने गहने, दस्तावेज और एक चमकदार पत्थर रखा हुआ था। अनुष्का ने कहा, ये पत्थर बहुत अजीब है, हमें इसे नहीं छूना चाहिए। लेकिन राहुल ने पत्थर उठाकर देखा और अचानक पूरा तहखाना हिलने लगा। हवेली की दीवारें भी कंपन करने लगी और ऊपर से धूल गिरने लगी। तीनों ने डरते हुए पत्थर वापस संदूक में रख दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 5वां भाग। तहखाने में अचानक से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वे तीनों बंद तहखाने में फंस गए थे। सुमित और अनुष्का घबराने लगे, लेकिन राहुल शांत रहने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक उन्हें किसी की हंसी सुनाई दी। ये हंसी बहुत डरावनी थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके बहुत करीब हो। राहुल ने कहा, कोई है यहाँ। हमें शांत रहना होगा और कोई रास्ता निकालना होगा। उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन कोई और दरवाजा या खिड़की नहीं थी। तभी हवेली की दीवारों पर बने चित्र अचानक से चमकने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वे चित्र जीवित हो गए हों। चित्रों में बने लोगों की आंखें हिलने लगीं और दीवारों से आवाजें आने लगीं। एक गहरी आवाज गूंजने लगी, तुमने हमें परेशान किया है। इस हवेली के राज से छेड़छाड़ करने की सजा मिलेगी। राहुल, सुमित और अनुष्का अब पूरी तरह डर गए थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब क्या हो रहा है। राहुल ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और हमसे क्या चाहते हो? उस आवाज ने कहा, मैं इस हवेली का रक्षक हूँ। इस हवेली में जो भी आया, उसने कभी वापस लौटने का रास्ता नहीं देखा। ये सुनकर तीनों के होश उड़ गए। अनुष्का रोने लगी और कहने लगी, हमें यहाँ से बाहर निकलना है राहुल। हमें कोई रास्ता ढूंढना होगा। राहुल ने दीवारों पर लगे उन चित्रों को ध्यान से देखा। उसे अचानक एक चित्र में कुछ विशेष दिखा। उसने देखा कि एक चित्र में हवेली का नक्शा बना हुआ था, जिसमें तहखाने से निकलने का एक गुप्त रास्ता था। राहुल ने कहा, देखो, शायद ये हमारी मदद कर सकता है। हमें इस गुप्त रास्ते को ढूंढना होगा। वे उस नक्शे को ध्यान से देखकर तहखाने के कोने में एक छिपे हुए दरवाजे को खोजते हैं। दरवाजा बहुत छोटा था और शायद किसी ने उसे सदियों से नहीं खोला था। तीनों मिलकर उसे खोलते हैं और अंदर जाते हैं। गुप्त रास्ता एक सुरंग की ओर जाता है, जो हवेली के बाहर जंगल तक पहुंचती है। वे तीनों सुरंग के अंदर धीरे धीरे चलने लगते हैं। सुरंग बहुत लंबी और अंधेरी थी, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि यह उन्हें बाहर निकाल देगी। चलते चलते उन्हें फिर से वही आवाज सुनाई देने लगी, लेकिन अब वह आवाज कमजोर होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह सुरंग में उनका पीछा कर रही हो। तीनों ने तेजी से चलना शुरू किया। थोड़ी देर बाद उन्हें सुरंग के अंत में रोशनी दिखी और वे तेजी से बाहर की ओर भागे। जब वे बाहर निकले तो उन्होंने राहत की सांस ली।
वे अब हवेली के बाहर थे और सूरज धीरे धीरे उग रहा था। तीनों ने एक दूसरे को देखा और समझ गए कि वे अब सुरक्षित हैं। हवेली का रहस्य और उसकी सजा उनके पीछे छूट चुकी थी। अंततः राहुल, सुमित और अनुष्का वापस गांव लौटते हैं और गांव वालों को हवेली की सच्चाई बताते हैं।